आज का ये सेशन आपके लिए एक पावरफुल इनर जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहां आप अपने माइंड और बॉडी की कनेक्शन को दोबारा एक्टिवेट करेंगे और अपने हेल्दी कॉन्फिडेंट वर्जन को कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करेंगे। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं डॉक्टर हेमराज अग्रवाल। शुरू करते हैं। इस वक्त आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ या लेट जाएं, जहां अगले कुछ मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए और बस अपने लिए ये वक्त लव कीजिए, क्योंकि ये वक्त आपकी हेल्थ, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट और आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेडिकेट है। इस सेशन के दौरान आप बिल्कुल सेफ और कंट्रोल में रहेंगे। आप हर बात को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो आपके लिए सही लगेगी। हिप्नोसिस एक नेचुरल फोकस्ड रिलैक्सेशन स्टेज है, जहां आपका कॉन्शियस माइंड आप रिलैक्स होता है और आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव चेंज को इजीली रिसीव करता है। चलिए बैठ जाइए शांत या लेट जाइए और मेक श्योर कीजिए कि आपके पीछे एक सहारा हो। बस एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। और अलाउ कीजिए कि यह प्रोसेस नेचुरली अनफोल्ड हो। आज से आप सिर्फ वेट रिड्यूस करने की जर्नी पर नहीं, बल्कि एक नई हेल्दी आइडेंटिटी क्रिएट करने की जर्नी पर हैं। और खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछिए, क्या मैंने कभी पहले कॉन्शियसली रिलैक्स होना चूज किया है? क्या मैंने कभी अपने आप को काम स्टेट में एंटर करने दिया है? अगर जवाब हाँ है, तो बस उस मोमेंट को याद कीजिए। शायद किसी हॉलीडे पर, किसी पीसफुल जगह पर या किसी हॉबी में कंप्लीटली लॉस्ट होते हुए। जैसे आप उस मेमोरी को याद करते हैं, बॉडी नेचुरली उस रिलैक्सेशन को फिर से फील करना शुरू कर देती है। जब कभी किसी भी तरह की शांति की अनुभूति होती है, उस शांति को फिर से याद कीजिए और इंस्टेंटली आपका शरीर और मन शांत होने लगता है। ब्रीथिंग हल्की सी स्लो होने लगती है। शोल्डर्स धीरे से लूज होने लगते हैं और माइंड का प्रेशर सॉफ्ट होने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि जितना आप अलाउ करते हैं, उतना ही रिलैक्सेशन डीपन होता चला जाता है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं आंखें बंद करनी है या हल्की सी खुली रखनी। लेकिन ज्यादातर लोग जब आंखें जेंटली क्लोज करते हैं, तो उनका फोकस ऑटोमेटिकली अंदर शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही फोकस अंदर जाता है, आउटर वर्ल्ड धीरे धीरे बैकग्राउंड में
चली जाती है। जैसे आप वहां बैठे या लेटे हैं, आप अपनी बॉडी को चेयर या मैट्रेस में थोड़ा और शिंक करते हुए महसूस कर सकते हैं। कोई एफर्ट नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ अलाउ करना है, जैसे पानी अपने आप नीचे की तरफ बह जाता है। हर ब्रेथ के साथ बॉडी थोड़ी और हैवी हो जाती है, या शायद थोड़ी और लाइट। दोनों ही बिल्कुल नेचुरल रेस्पॉन्सेज हैं। जो भी आप फील कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और मेरी आवाज के साथ साथ आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे नींद और जागने के बीच में एक सॉफ्ट सा मूवमेंट होता है, जहाँ थॉट्स स्लो हो जाते हैं और अवेयरनेस काम हो जाती है। कुछ लोग इस स्टेट में इमेजेस देखते हैं, कुछ सेंसेशन फील करते हैं, और कुछ बस एक फ्लोटिंग या सोटिंग सेंसेशन एंजॉय करते हैं। ट्रांस का कोई राइट या रॉन्ग तरीका नहीं होता, सिर्फ आपका अपना नेचुरल तरीका होता है। अब आपका डीपर इनर माइंड, जो आपको प्रोटेक्ट करता है और गाइड करता है, वो मेरे हर बात को कामली रिसीव कर रहा है। बाहर की छोटी मोटी आवाजें आ सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ बैकग्राउंड का हिस्सा है, और आपका फोकस अंदर सेटल होता जा रहा है। आवाज सुन रहे हैं, आपको हेल्प कर रही है माइंड को और डीपर रिलैक्सेशन में जाने की। हर वर्ड के साथ आप थोड़ा और रिलैक्स, थोड़ा और काम, थोड़ा और डीप जा रहे हैं। और शायद आपने ऑलरेडी महसूस कर लिया है कि ट्रांस में जाना एक्चुअली कितना इजीली है। जब आप बस अलाउ कर देते हैं और कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो आप इजीली इस रिलैक्स स्टेट को अचीव कर पा रहे हैं। शायद आपको याद भी नहीं होगा लास्ट टाइम आपने इतने डीप रिलैक्सेशन कब फील की थी, और शायद याद रखना जरूरी भी नहीं है। बस अब आप आंखें जेंटली बंद हैं और आपने कॉन्शियसली ये डिसीजन किया कि ये वक्त सिर्फ मेरा आपके डीप जाने का है, और अंदर और अंदर और अंदर जाने का एक सेफ और रिवार्डिंग एक्सपीरियंस है। या आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, जो आपके करंट चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करेगा। यह वक्त अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट करने का है, बिना किसी इल्यूजन के। और अब इमेजिन कीजिए आप एक ब्यूटीफुल वुडन स्टेयरकेस के टॉप पर खड़े हैं। स्ट्रॉन्ग स्मूथ वुड,
टेक्सचर आप फील कर सकते हैं अपने हाथ साइड के स्मूथ ऊपर रखते हुए उसकी ठंडी सरफेस को महसूस कीजिए। नीचे देखिए, टोटल 10 स्टेप्स हैं। हर स्टेप आपको और रिलैक्सेशन में ले जाएंगे। ठीक सॉफ्ट कारपेट स्टेज पे लगा और आप उस पर खड़े हैं, उसकी सॉफ्टनेस को फील करते हुए। अब मैं 10 से 1 काउंट करूंगा और हर नंबर के साथ आप अपनी रिलैक्सेशन को 10 टाइम्स करते हुए चले जाएंगे। हर स्टेप आपको और डीप और काम और सेफ स्टेप में ले जाएगा। 10, पहला स्टेप नीचे, बॉडी थोड़ी और लूज, माइंड थोड़ा और क्वाइट होता चला जा रहा है। 9 और डीप, जैसे आप अंदर की तरफ जेंटली स्लाइड कर रहे हैं। 8 बिल्कुल और स्लो होती जा रही है। 7 रिलैक्सेशन डबल, हर मसल सॉफ्टन होती चली जा रही है, हर मसल डीपली रिलैक्स होती जा रही है। 6 कारपेट और सॉफ्ट फील होता हुआ जा रहा है। 5 आप फिर डाउन, अब तक जितना रिलैक्स हुए हैं अब आप उससे भी डबल रिलैक्स होते जा रहे हैं। 4 और डीपर, जैसे गियर्स स्मूथली शिफ्ट हो रहे हैं और आप स्लो मोड में आ गए हैं। 3 और काम, थॉट्स बैकग्राउंड में फेड होते जा रहे हैं। 2 अब आप ऑलमोस्ट बॉटम पे हैं, बॉडी हैवी या हल्की, जो भी आपको फील होगा ये एकदम नेचुरल है। और अब नेक्स्ट टाइम 1 फुल्ली डाउन, डीपेस्ट रिलैक्सेशन, सेफ, काम एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ नीचे आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, यहाँ से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और आप जैसे ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं, हल्का सा फ्लोट करते हुए, आप अपने आप को एक बीच पर, ब्यूटीफुल बीच पर महसूस करते हैं या इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं। स्प्रिंग का परफेक्ट दिन है, न ज़्यादा गर्मी न ठंडी, बस बिल्कुल कंफर्टेबल वेदर। आसमान ब्राइट ब्लू और सूरज गोल्डन लाइट में चमक रहा है। उसके वार्म सॉफ्टली आपकी स्किन को टच कर रही है। आप बेयरफुट हो और वाइट सेल को अपने पैरों के नीचे फील कर रहे हैं। कहीं इस पर सॉफ्ट है, कहीं थोड़ा ठंडा है, कहीं आपके टोज के नीचे उसकी टेक्सचर को महसूस कर रहे हैं। हवा में हल्का सा नमक का स्मेल है। ओशन की फ्रेंच साल्टी ब्रीज आपके लिप को सॉफ्टली टच कर रही है। दूर से जेंटल वेव्स की आवाज आ रही है, हर वेव शोर पर आ
और जब वे वापस समुंदर में जाती है, वो आपकी बॉडी का रिमेनिंग टेंशन अपने साथ ले जाती है। हर वेव के साथ जो भी स्ट्रेस आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो डिज़ोल्व हो रहा है। जैसे टेंशन आपके से दूर हो गई, आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में हैं। सूरज धीरे धीरे सनसेट की तरफ जा रहा है। ऑरेंज और गोल्डन रेज पूरे बीच पर स्प्रेड हो रही है। हर नई वेव आपको कंफर्ट दे रही है और आप और डीपर जा रहे हैं। और चाहे रियल क्लॉक में कुछ ही मिनट गुजरे हों, लेकिन यहाँ आपके पास पूरा टाइम है रिलैक्स होने का। ना पास्ट की फिक्र, ना फ्यूचर की टेंशन, सिर्फ ये मोमेंट, सिर्फ जैसे आप स्लो डीप ब्रेथ लेते हैं, कामनेस बॉडी के अंदर जा रही है, और जब आप एक्सेल करते हैं, टेंशन बाहर निकल रही है। माइंड सरफेस की तरह स्मूथ होता जा रहा है, बिल्कुल एक शांत समुंदर की तरह कन्वर्ट होता जा रहा है। अब आप आगे एक वुडन मैच देखते हैं। बीच के साइड पर ग्रास के पास आप जेंटली उसकी तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही पास पहुंचते हैं, आप खुद को ऑलरेडी उस कंफर्टेबल सीट पर बैठा हुआ महसूस करते हैं। बेंच सॉफ्ट है, कुशनिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे स्पेशल आपके लिए बनी है। जैसे ही आप स्पर्शिंग करते हैं, सेफ्टी और कामनेस और भी डीपर हो जाती है। और अब आप अपने माइंड में कुछ वर्ड्स को सॉफ्टली रिपीट कर सकते हैं। पीस, सेफ्टी, कंफर्ट, लाइटनेस, हैप्पीनेस, जॉय। जो भी वर्ड आपको सबसे उचित लगे, आप बार बार उसको यूज़ करें। पीस, सेफ्टी, कंफर्ट, लाइटनेस, हैप्पीनेस, जॉय। ये सब फीलिंग नेचुरली आपके अंदर फ्लो होने लगती है, और अब आपका माइंड आपको एक और जगह ले जा सकता है। एक ऐसी जगह जो इन सब फीलिंग का सपोर्ट हो। शायद रियल पैलेस, शायद रियल प्लेस, शायद नहीं, शायद इमेजिनेशन। पास्ट की कोई आपकी याद हो सकती है, पास्ट की कोई ऐसी जगह हो सकती है, या नया कुछ इमेजिनेशन हो सकता है। जो भी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप सेफ हैं, रिलैक्स्ड हैं, और कंप्लीटली ओपन है पॉजिटिव चेंज के लिए। और अगर आप नोटिस करें कि माइंड कभी कभी इधर उधर जंप करता है, तो याद रखिए ये बस आपके कॉन्शियस माइंड की हैबिट है। वो थिंकिंग पार्ट जो जज करता है, जो डाउट करता है, जो कहता है शायद ये काम नहीं करे, लेकिन जो पहली जगह अपने आप आई थी, वही सही जगह थी।
आपके डीपर माइंड से आई थी, और अब आप चूज कर सकते हैं उसी जगह के साथ रहना, क्योंकि वो आपके ऑथेंटिक सेल्फ का मैसेज है। वो जगह ऑटोमेटिकली कामनेस से जुड़ी हुई है, हैप्पीनेस से, कंफर्ट से, लाइटनेस से, सेफ्टी से, और सबसे जरूरी सेल्फ एक्सेप्टेंस से। और आप उस फीलिंग को अलाउ कर रहे हैं और डीप सेटल होने दे रहे हैं। अब आप अपनी सेफ प्लेस को और क्लियरली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपनी सभी सेंसेस के साथ देखिए, सुनिए और फील कीजिए उस जगह को जिसे आप सच में वहाँ मौजूद है। और आप नोटिस करते हैं कि आपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मैजिकल बबल है, एक वाइट लाइट का एक प्रोटेक्शन चारों तरफ बबल बनाकर आपके आसपास। यह बबल आपको कंप्लीटली सेफ फील कराता है। ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है या सॉफ्टली ग्लोइंग हो सकता है। ये बबल उतना ही बड़ा है जितना आप चाहें। आप उसके सरफेस को हाथ से टच कर सकते हैं, उसकी स्मूथ प्रोटेक्टिव लेयर को फील करते हुए। यह बबल सिर्फ आपके लिए बना है। अब देखिए इस बबल का कलर क्या है। ब्लू, ग्रीन, पर्पल, गोल्डन या रेनबो, कोई भी यूनिक शेप, जो कलर आता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस बबल के अंदर सिर्फ वही चीज़ एंटर कर सकती है जो आप अलाउ करते हैं, जो आपके लिए बेहतर है। आप डिसाइड करते हैं क्या अंदर आएगा और क्या बाहर ही रहेगा। यह आपका कंप्लीट कंट्रोल है। एयर, वाटर, पॉजिटिव फीलिंग्स, हेल्दी एनर्जी और नरिशिंग फूड की वाइब्रेशन, ये सब इजीली अंदर आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस, नेगेटिविटी, अनहेल्दी पैटर्न बाहर ही रह जाते हैं। और आप रियलाइज करते हैं कि आपके पास कितनी पर्सनल पावर है, कितनी ओनरशिप है अपने माइंड और बॉडी पर। ये जगह आपको याद दिलाती है कि आप संपूर्ण कंट्रोल में हैं। जैसे जैसे आप इस सेफ प्लेस को फील करते रहते हैं, ये एसोसिएशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग होती जाती है। पीस, सेफ्टी, एक्सेप्टेंस, ये सब परमानेंटली लिंक हो रहा है इस इमेज के साथ। और आगे चलकर सिर्फ इस बबल को याद रखना या इस सेफ प्लेस को इमेजिन करना इंस्टेंटली आपको रिलैक्स कर देगा। इवन वॉकिंग स्टेट में जब कभी आपको सुकून शांति की अनुभूति करनी हो, आप इस कलर बबल को फील कर सकते हैं। जब कभी आपको किसी प्रोटेक्शन की नीड हो, आप इस कलर बबल को इमेजिन कर सकते हैं, या जिस जगह को याद करके आप शांति की अनुभूति कर रहे हैं उस जगह को याद कर सकते हैं शांत होने के लिए। ये दोनों अब आपके पोस्ट हिप्नोसिस ट्रिगर्स हैं
जब भी आप चाहें शांत होना, तब आप इन ट्रिगर्स के थ्रू अपने आप को काम फील कर सकेंगे। जब नॉर्मली हैवी फील करते हैं, तब आप हल्का फील कर सकेंगे। यह प्रैक्टिस आपको स्ट्रॉन्गर बनाती जा रही है, और जब हर बार आप इस इमेज को रिपीट करते हैं, यह आपके माइंड में और डीपली इम्प्रिंट होती है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस नेचुरल बनने लगता है, और जब ये कंसेप्ट परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करता है। चेंजेस जो आपके बेनिफिट के लिए हैं, जो आपको हेल्दी डायरेक्शन में ले जाते हैं। आपका माइंड अब रेडी हो रहा है हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, नेचुरली, सेफली एंड परमानेंटली। और अब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के उस डीपर पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स और वेट को ट्रूली गाइड करता है। आप समझने लगते हैं कि रियल कंट्रोल आपके माइंड में है। जैसे आप अपने खुद के कंट्रोल रूम में बैठे हैं, आप वहाँ पे इमेजिनेशन में बहुत सारा डांस और कंट्रोल देख सकते हैं, जो एपेटाइट, चॉइस और टाइमिंग को गाइड करते हैं। आप जब चाहें अवेयरनेस को अप कर सकते हैं, जब चाहें अननेसेसरी क्रेविंग को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि रियल पावर हमेशा आपके पास थी। ये सिर्फ स्टमक नहीं है जो डिसाइड करता है कितना खाना खाना है, यह आपका कॉन्शियस डिसीजन होता है। और आज से, इसी मूवमेंट से आप नए पैटर्न चूज कर रहे हैं। आप अपने लिए हेल्दी फूड सेट कर रहे हैं, पनिशमेंट वाले गोल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस वाले गोल्स हैं, बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट वाले गोल्स, जहाँ बॉडी को उतना ही देते हैं जितनी उसे ज़रूरत होती है। अब जितनी ज़रूरत है, आप उतना ही खाना अपने आप को अलाउ कर पा रहे हैं। आप अपनी नई आइडेंटिटी के फाउंडेशन बना रहे हैं, एक चेयरफुल, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक वर्जन ऑफ यू। वो रियल जो बैलेंस्ड है, स्टेबल है और डिसिप्लिन्ड है नेचर में। अब आप नोटिस करते हैं, जब आप माइंडफुल और कंट्रोल क्वांटिटी में खाते हैं, आप बहुत हल्का फील करते हैं, बॉडी कंफर्टेबल फील करती है और माइंड क्लियर फील करता है। जितना बैलेंस्ड आप खाते हैं, उतना ज़्यादा आप स्माइल करते हैं। जितना माइंडफुल आप खाते हैं, उतनी ही आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है। ओवर ईटिंग की हैवीनेस धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है।
होते हैं कि कब कंट्रोल पोर्शन में भी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। धीरे खाना, टेस्ट एंजॉय करना और बॉडी के सिग्नल्स को सुनना, यह सब नेचुरल बन रहा है। और हर बार जब आप हेल्दी चॉइस करते हैं, आप अपने स्लिमर फिटर सेल्फ को रिवॉर्ड करते हैं। आप अपने आप पर प्राउड फील करते हैं। ये प्राइड ही आपकी नई स्ट्रेंथ बन रही है। वो स्लिम एनर्जेटिक वर्जन ऑफ यू ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। आप उसे कोई क्रिएट नहीं कर रहे, आप उसे अनकवर कर रहे हैं। बस पुरानी हैबिट्स को जेंटली रिप्लेस कर रहे हैं। हर दिन हेल्दी और सेंसिबिलिटी ईजियर होती जा रही है। क्रेविंग्स पे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डिसिप्लिन आप स्ट्रगल में नेचुरल रेस्पॉन्स बन रहा है। जैसे जैसे आप इस नई स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करते हैं, ये ग्रो करती है। हर चॉइस, हर सही चॉइस के साथ आपकी विल पावर स्ट्रॉन्गर होती है और वेट नेचुरली, सेफली, ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगता है। हेल्दी ईटिंग कोई एफर्ट नहीं लगता, यह आपकी ट्रू ऑथेंटिक आइडेंटिटी का पार्ट बन रहा है। आप वो इंसान हैं जो अपने बॉडी का रेस्पेक्ट करता है पर अपनी हेल्थ को गारंटी देता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट है, क्योंकि ये फोर्स से नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस से आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं यह बिल्कुल मसल्स ट्रेन करने जैसा है। जैसे हर दिन हम मसल्स यूज करने से वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, वैसे ही हर दिन सेंसिबल ईटिंग प्रैक्टिस करने से डिसिप्लिन स्ट्रॉन्गर होता है। हर हेल्दी चॉइस एक रिपीटेशन है और हर रिपीटेशन से यह हैबिट नेचुरल बनती जा रही है। जो पहले एफर्ट था अब ऑटोमेटिक बन रहा है। अब हेल्दी खाने का मतलब है पहले अपने बॉडी से पूछकर मुझे अभी सच में क्या चाहिए, और फिर 10 से 15 सेकंड क्वाइटली बॉडी की रेस्पॉन्स को सुनो। आप हर मील से पहले चेक करते हैं कितनी क्वांटिटी इनफ है, ना कम ना ज़्यादा, बस जितनी बॉडी को एक्चुअल ज़रूरत है। यह अवेयरनेस ही आपकी नई स्ट्रेंथ है। आप धीरे धीरे खाते हैं, टेस्ट को एंजॉय करते हैं, हर बाइट को प्रॉपरली चीव करते हैं, और जब आप चीव करते हैं आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं। हेल्दी खाने का मतलब हेल्दी पीना भी है। अब
पानी को कॉन्शियसली सिप करते हैं, आप बॉडी को नरिश करते हैं, ओवरलोड नहीं। और जैसे जैसे आप बैलेंस खाते हैं, बॉडी खुद को रेगुलेट करना शुरू करती है, मेटाबॉलिज्म नेचुरली एडजस्ट होता है, वेट सेफ और स्टेबल पीस पर शिफ्ट होता है। अब अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए, अपने आप को वैसा देखिए जैसा आप पूरी बनना चाहते हैं। स्लिम, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, बैलेंस्ड। अपने आप को उन क्लोथ्स में इमेजिन कीजिए जो आप पहनना चाहते हैं। परफेक्ट फिट, कंफर्टेबल, स्टाइलिश, और आप उनमें खुद को देखकर स्माइल कर रहे हैं। नोटिस कीजिए आप कैसे वॉक करते हैं, कैसे स्टैंड करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं। ये नई बॉडी लैंग्वेज ही आपकी नई आइडेंटिटी है। आप हर दिन थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कलेक्ट कर रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा। इवन सिंपल वॉकिंग भी पावरफुल है। आप अपनी फेवरेट एक्सरसाइज एंजॉय करते हुए देख सकते हैं, या बस डेली रूटीन में मूवमेंट नेचुरली इंक्रीज होता जाए, क्योंकि बॉडी मूव करना अच्छा भी होता है, फिट फील करना अच्छा लगता है, लाइट फील करना नेचुरल लगता है। और अब ये नई एनर्जी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रही है। हार्ट से टू तक वार्म फील हो रही है, बिल्कुल सूरज की रेज की जो स्किन को सॉफ्टली वार्म करती है। ये एनर्जी कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, कंट्रोल्ड है, और ये आपके हर सेल को रिमाइंड कर रही है कि आप हेल्दी रहना चूज करते हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स से नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन अवेयरनेस से कर रहे हैं, और अवेयरनेस ही परमानेंट चेंज का फाउंडेशन होती है। अब आप अपने माइंड का स्क्रीन पर अपनी बाथरूम को ग्रीन स्केल को क्लियरली देख सकते हैं, और उस पर वही एग्जैक्ट वेट रखिए जो आप ट्रूली अचीव करना चाहते हैं। बस इमेजिन कीजिए कि ऑलरेडी हो चुका है, जैसे रिजल्ट आपकी रियलिटी का हिस्सा बन चुका हो। और उस थॉट को एक हल्का सा स्माइल दीजिए, नेचुरली आपके फेस पर जो आ रही है उसको कैसा फील कर रहे हैं। जब आपका ऐसा वेट होगा, जब आपके ऐसे फिगर्स होंगे, उन फीलिंग्स को स्टोर कीजिए अपने अंदर, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप पहले से ही अपने आइडियल वेट पर हैं, तो आपको अंदर से प्राउड और सेटिस्फाइड फीलिंग आती है। आप नोटिस करते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, और आपका बॉडी वैसा ही शेप ले चुका है जैसा आपने कभी इमेजिन किया था।
बिल्कुल वैसा लुक कर रहे हैं जैसा आप सच में चाहते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट आप वैसा ही फील कर रहे हैं। एक डीप लेवल पर ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं और अपने रिजल्ट्स पर जेन्युइनली प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जैसे आप हेल्दी सोचते हैं वैसे ही आप हेल्दी बनते जा रहे हैं। हेल्थ अब आपकी पर्सनैलिटी का एक नेचुरल पार्ट बन चुका है। क्लीन एयर ब्रीथ करना और सेंसिबल हेल्दी फूड चूज करना अब आपका ऑटोमेटिक डिसीजन है। और जब भी मील टाइम के अलावा खाने का थॉट आता है, आपका इनर माइंड तुरंत आपको याद दिलाता है कि आपको कुछ और बेटर कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको इक्वली सेटिस्फाई करे। एनर्जाइज करें और जेन्युइनली अच्छा फील करें। शायद थोड़ा सा वॉर्म, थोड़ा सा स्ट्रेच या कोई छोटा सा आराम, या सिंपली आधा गिलास पानी, और आप इजीली उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। आप जो भी चूज करते हैं उसे एंजॉय करते हैं, चाहे आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिर भी आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और ग्रेजुअली डीपली लव करना सीख रहे हैं। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ट्यून हो गए। अब एक और गहरी लेवल पर आप खुद को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे किसी ऐसे इंसान को ट्रीट करते हैं जो आपको बहुत प्यारा हो, रेस्पेक्ट के साथ, पेशेंस के साथ और केयर के साथ, क्योंकि आपका डीपर सेल्फ आपकी हेल्दी और लविंग एनर्जी डिजर्व करता है। और जितना ज़्यादा खुद को लव और एक्सेप्ट करते हैं उतनी ईजी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव और परमानेंट चेंजेस क्रिएट करते चले जाते हैं। जैसे ही आप अपने लिए एक नया हेल्दी और एनर्जाइज्ड एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, आप क्लियरली समझ रहे हैं कि आप वही बन गए जो आप सोचते हैं। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी शेप करते हैं। और जैसे ही आप खुद को हैप्पियर सोचते हैं, आप नेचुरली खुद को हैप्पियर फील करते हुए पाते हैं। ये चेंज अंदर से शुरू होता है और बाहर से क्लियरली दिखाई देता है। शायद आप नोटिस कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी आपको देखकर अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, कितने हेल्दी लग रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि आप अपने हेल्दी चॉइसेस को एक लविंग, सेल्फ रेस्पेक्टिंग एटीट्यूड के साथ एंजॉय करना सीख रहे हैं। जैसे आप इन सब आइडियाज़ को अपने डीपर माइंड में जेंटली इंटीग्रेट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस
इन चेंजेस को परमानेंट बना रहा है। अगर आप इसे रात में सुन रहे हैं तो स्लीप में ट्रिप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नेचुरली डीप पीसफुल और में जा सकते हैं। आपका बॉडी रिलैक्स होता जा रहा है और आपका माइंड शांत और सिक्योर फील करता है। लेकिन अगर आप इसे दिन में सुन रहे हैं और आपको अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करनी है, अब मैं धीरे से 1 से 5 तक काउंट करूँगा। जैसे ही 5 पे पहुँचूँगा आप अपनी आँखें खोलकर फुली अलर्ट, फ्रेश और पॉजिटिव फील करेंगे। 1 धीरे धीरे कॉन्शियस अवेयरनेस में वापस आते हुए, 2 बॉडी में हल्का सा मूवमेंट फील करते हुए, 3 एक नाइस डीप रिफ्रेशिंग ब्रीथ लेते हुए, 4 आंखों को हल्का सा फ्रेश और क्लियर फील करते हुए, और 5 आपके कंप्लीट फूल का फुली अवेयर, एनर्जाइज, रिफ्रेश और हर तरीके से रिलैक्स फील करते हुए अपने दिन या रात की एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए रेडी है। एक बार फिर धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे दोबारा बात होगी। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। सेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद सबसे पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। पानी आपकी बॉडी और माइंड को रीसेट करता है और सजेशन को स्मूथली एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। 2-3 डीप स्लो ब्रेथ लीजिए और फिर शांति के साथ बैठकर अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन कीजिए। आपने क्या फील किया, क्या विजुलाइज किया। ये अवेयरनेस ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। डेली प्रैक्टिस करने से अपने प्रोटेक्टिव बबल को विजुलाइज कीजिए, जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती है और पॉजिटिव एनर्जी प्रोटेक्ट करती है। हर दिन से पहले बस एक सिंपल सवाल पूछिए, मेरी बॉडी को अभी क्या चाहिए। फिर धीरे धीरे खाइए, हर बाइट को एंजॉय कीजिए और कम से कम 5 से 30 मिनट डेली फिजिकल एक्टिविटी जरूर ऐड कीजिए। कंसिस्टेंसी रियल मैजिक क्रिएट करती है। वीकली एक बार कामली अपना वेट नोट कीजिए, लेकिन ऑब्सेसिव बिल्कुल मत बनिए। अपनी प्रोग्रेस को जेन्युइनली सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। अगर कोई चैलेंज आए वह उसे फेलियर नहीं, फीडबैक समझे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढे। और कंसिस्टेंसी के लिए सेशन को दोबारा सुनना बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है। और हो सके तो इसे डेली सुनो। ये सेशन कम से कम 3-4 बार सुनना ही है। और सोने से पहले सुनना स्पेशली इफेक्टिव होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसको ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। अपने आइडियल वेट और आइडियल सेल्फ की क्लियर मेंटल पिक्चर बना कर रखिए और बार बार उसे विजुलाइज कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पर दया रखिए। यह जर्नी इंस्टेंट रिजल्ट है,